गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। और इंडिया क्या जीतने वाला है एजुकेशन टेस्ट? भी आसार और मौसम ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन क्या कमाल का दिन था चौथा, इंडियन क्रिकेट के लिए, इंडियन फैंस के लिए और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जो क्रिकेट देखते हैं, चाहते हैं, उसके लिए। शुभमन गिल, शुभू भाई, क्या कमाल कर दिया आपने। 269 पहले इनिंग में और 161 दूसरे इनिंग में। मैच में 430 रन। अभी 5 मैचों की सीरीज में 2 मैच हो गया, उसमें 585 रन, 146 का एवरेज। और क्या बचा अभी और करने के लिए? 146 का एवरेज फिलहाल अभी तो चल रहा है। जो बंदा आया था जब, तो 35 का एवरेज लेके आया था टेस्ट में, और उसका 42 का एवरेज हो जाता है, मतलब 7 पॉइंट आगे बढ़ जा रहा है। तो हैट्स ऑफ, सैल्यूट शुभमन गिल को। उन्होंने साबित किया कि मुझे भाई कप्तान बना के कोई तुक्का नहीं लगाया आपने। मेरे अंदर काबिलियत है, मेरे अंदर मद्दा है, और भाई बहुत जबरदस्त बैटिंग की उन्होंने। टेक्निक, टेम्परामेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उन्होंने, और क्या खूब ली है। वहां पे इंडिया को पहुंचा दिया कि जहां पे इंडिया को जीतना ही चाहिए भाई, जीत से कम कुछ नहीं चाहिए। आखिरी दिन 7 विकेट लेने हैं इंडिया को, और इंग्लैंड को चाहिए 536। क्या बेसबॉल अभी भी कंटिन्यू कर पाएगी? अगर है हिम्मत तो करके दिखाए भाई। ये बेसबॉल ने ही शुभमन गिल और गौतम गंभीर को 607 रन बनाने के लिए मजबूर किया, क्योंकि इनके अंदर डर था भाई। ये तो फैक्ट है, मानो या ना मानो, फैक्ट फैक्ट होता है। जो 370-71 चेस कर दिए थे उन्होंने, तो ये डर था, इसीलिए इन्होंने 607 तक गए। नहीं तो 500 रन तो बन ही गए थे यार। शुभमन गिल 591 का पे जब बने थे तब आउट हुए, लेकिन गेस, शुभमन गिल के आउट होने के बाद में नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं, वो भी एक बॉल खेल के। पूरा जो दर्शक थे वो तो सब चिल्लाने लगे कि भाई अब तो बैटिंग आएगी। ओपनर उनके बैटिंग मोड में भी चले गए, लेकिन फिर आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी, वो भी 1 रन बना के चलते बने। उसके आउट होने के बाद में फिर आ जाते हैं वॉशिंगटन सुंदर। तो भाई 607, 608 का पहाड़ जो अभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, और लास्ट दिन नहीं होगा, इसका कोई बोल नहीं सकता, लेकिन बहुत बड़ा है यार। 536 रन बनाना एक दिन में, 7 विकेट है, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। तो हम इंडिया के साथ है, इंडिया जीतने वाला है मैच। और तो ये एक चीज समझ में नहीं, जडेजा की बैटिंग मुझे समझ में नहीं है। अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन किस टाइप की यार। शुभमन गिल जहां पे ऑलमोस्ट 100 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे, तो जडेजा किस टाइप की बैटिंग कर रहे थे? जडेजा का तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जडेजा किस कैसा खेल रहे थे? ठीक है, उनको बोला गया होगा उस टाइप से खेलने के लिए, लेकिन बट वो ऐसा खेल रहे थे यार। अगर वो थोड़ा फास्ट खेलते तो और ओवर्स मिलते थे, शायद 1-2 विकेट और भी गिरा सकते थे। नेवरदलेस उन्होंने भी अच्छी बैटिंग की है। पहली इनिंग में जो बनाए थे 69, 89 बनाए थे, दूसरे इनिंग में फिर से 69 बनाए। उनकी बैटिंग फॉर्म में उनका भी कॉन्फिडेंस आया होगा, रफ है उनके पास में एक्सप्लॉइट करने के लिए। उसके बाद जो चौथे दिन की शुरुआत हुई थी, 64 रन पे 1 विकेट गई थी, यशस्वी आउट हो गए थे। केएल राहुल ने अच्छी बैटिंग की, 55 रन बनाए, बोल्ड हो गए वो टंग की बॉलिंग पे। करुण नायर पहले 2 इनिंग में, पहले मैच की फेल, फिर दूसरे में 31 बनाए, फिर अभी 26। स्टार्ट मिला, अच्छे लग रहे थे, फिर आउट हो गए, पैर हिले नहीं, जगह से शॉट खेला और आउट हुए। उनका विकेट तो एक्चुअली पकाया गया ब्राइडन का। पहले शॉर्ट बॉल डाली जो उनको ग्रिल पे भी लगी, और तकलीफ हुई, शॉर्ट बॉल खिलाते खिलाते एक ऊपर डाल दी और आउट हुए। तो भाई करुण नायर को शायद और 1-2 मैच मिल जाए, लेकिन खतरे की घंटी है उनके सर पे। अगर परफॉर्मेंस नहीं करी तो मुश्किल है फिर उनका बाहर
क्योंकि एक यंग बैट्समैन की जगह पे लेके खेल रहे हैं। तो बहुत ज़बरदस्त हुआ। उसके बाद में शुभमन गिल संभल के खेल रहे थे क्योंकि था फिर से कोलैप्स नहीं होना चाहिए। और पंत आए, पंत ने धुआंधार बैटिंग की। इनिशियली थोड़ा थे, फिर मार के यार बीच में क्या बोलता है बंदा कि भाई मैं तो मारूंगा करके, कप्तान गिल बोल रहा है इसलिए मैं थोड़ा, तो ऐसा ही है भाई। ऋषभ पंत तो ऐसा ही खेलेगा। वो पंत है, कोई संत नहीं है। पंत है, संत नहीं है। मारेगा तो मारेगा, उसका दिमाग खटकेला है पूरा। क्या छक्का मारा था उसको एकदम बैठ के, लाइक जो पिकअप शॉट मारा था। शुभमन गिल ने 161 रन बनाए 162 बॉल पे, 100 के स्ट्राइक रेट। पंत ने 65 बनाए 58 बॉल पे। उसके बाद में रविंद्र जडेजा ने बहुत स्लो करी 118 पे। अगर वो थोड़ा फास्ट खेलते ज़्यादा अच्छा रहता। नीतीश कुमार रेड्डी और बाकी कुछ कर नहीं पाए। बॉलिंग की बात आई, जब 607 रन का पहाड़ चेस करना हो तो बॉलिंग भी आकाशदीप क्या ही इंक्लूजन हुआ है टीम में, बहुत ज़बरदस्त। जसप्रीत बुमराह की कोई कमी खलने नहीं दी, सीरियसली। पहली इनिंग में नहीं हुई, दूसरी इनिंग में भी नहीं हुई। पहली इनिंग में डीएसपी सिराज और आकाशदीप ने 10 विकेट बांट लिए थे, और दूसरी इनिंग में फिर से आकाशदीप ने, जो हाईलाइट ऑफ द डे, हाईलाइट ऑफ द अभी तक का ये चौथे टेस्ट का रहा, कि जो उन्होंने जो रूट की जड़ें उखाड़ी आकाशदीप ने, मतलब वाइड ऑफ द स्टैम्प से एंगल करते हुए बॉल डाली, अंदर के लिए खेल गए, लेग साइड खेलना चाहते थे जो रूट, और बॉल थोड़ी सी स्ट्रेट हुई और बोल्ड उनका स्टंप उखाड़ दी। बहुत ज़बरदस्त बॉल भाई, लेजेंड है, ग्रेटेस्ट ऑफ द गोट है, और उसको आउट करने के लिए जो रूट को यही बॉल चाहिए थी। और क्या बॉल की, क्या सेलिब्रेशन था कि आई एम हियर। और भाई आप रहोगे, बहुत टाइम रहोगे। आपने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। उम्मीद है कि जो 5वां दिन आएगा उसमें भी आप विकेट लोगे। फिर डकेट को उन्होंने बोल्ड किया था राउंड द स्टंप, पहले इनिंग में भी कैच आउट कराया था स्लिप में, इसमें भी बोल्ड किया, वो भी ज़बरदस्त बॉल थी। डकेट को डक कर दिया, डकेट को पैकेट बना के पैक कर दी। क्या ज़बरदस्त, उसको कुछ समझ ही नहीं रहा, उसको बनी बना लिया है। हर मैच में विकेट ले रहा है बंदा, कुछ उसका समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद में सिराज ने क्रॉली का विकेट लिया था। पहला विकेट तो क्रॉली का ही गया था, सिराज ने जो लिया था। क्रॉली का भी क्या 31-32 का एवरेज लेके खेल रहा है, उससे ज़्यादा तो हमारा जडेजा का 28-29 का ऑलराउंडर लेवल की, तो कुछ खास नहीं है। ऑफ स्टंप पे बॉडी से दूर शॉट मारा और साई सुदर्शन ने कैच पकड़ा, उसका विकेट चला गया। ऑली पॉप और हैरी ब्रुक खेल रहे हैं, तो लेट्स होप की विकेट ली जाए, क्योंकि हैरी ब्रुक अच्छी बैटिंग करते हैं, फास्ट भी करते हैं। उसके बाद नीचे स्मिथ बचे हैं, अभी बेन स्टोक्स है, क्रिस वोक है, तो बैटिंग है। लेकिन क्या इंग्लैंड चेस करने जाएगी 536 रन? बहुत मुश्किल है। और लेकिन पॉजिटिव खेलेंगे, ये है, इंडिया को भी चांस रहेगा। और आकाशदीप और सिराज और प्रसिद्ध से भी थोड़ा उम्मीद रहेगी यार कि अच्छा करो, नहीं तो बुरी तरीके से प्रसिद्ध बाहर हो जाएगा, फिर आएगा नहीं, इस तरीके की बॉलिंग करेगा। तो इंडिया विल विन सेकेंड मैच, और 1-1 से सीरीज बराबर होने वाली है। और भाई शुभमन गिल के लिए जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। जो उन्होंने बॉलिंग की और इतने सारे रिकॉर्ड बनाए, गिल द ग्रेट 269, फर्स्ट इनिंग 161, सेकेंड इनिंग एक टेस्ट में सबसे ज़्यादा रन 430, दोनों इनिंग में 150 प्लस स्कोर बनाए उन्होंने। भारतीय बल्लेबाज इंग्लैंड में एक सीरीज में सबसे ज़्यादा रन, 2 ही मैच हुए, 585 रन बना दिए। अभी 3 मैच और बचेगा, बहुत सारे रिकॉर्ड टम्बलिंग होने वाले हैं। शायद 1000 रन क्रॉस हो जाएंगे चौथे खत्म होते थे, जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं। एक टेस्ट में दोहरा शतक और शतक लगाने वाले अभी तक की हिस्ट्री में 9वें बल्लेबाज है। टीम इंडिया की तरफ से दूसरे, और WTC इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा शतक, साइकिल में सबसे ज़्यादा शतक, 5 शतक लगा दिए। तो वेल डन शुभमन गिल, और इंडिया करेगा। प्लीज़ हमारा चैनल ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए यार, इसमें कुछ जाता नहीं है। प्लीज़, थैंक यू।